फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हार्ट पर। तो हम लोगों ने कल बात की थी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस होता क्या है, मैंने बता भी दिया था। अब आज हम बात करेंगे, उसी में थोड़ा सा पॉइंट रह गया था कि अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन की, तो याद रखिएगा रिफ्लेक्शन अगर मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्लेक्शन वहां नहीं होगा, वो रिफ्रैक्शन हो जाता है। याद रखिएगा रिफ्लेक्शन होने के लिए मीडियम सेम होना चाहिए, यानी कि कोई लाइट जब इंसिडेंट करेगी और उससे बाउंस होके जो वापस जाएगी, उन दोनों का मीडियम सेम होना ही चाहिए। ठीक है, अगर किसी के पार अंदर आ गई तो भी अगर रिफ्लेक्ट कर दी तो मीडियम तो सेम होगा ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आगे भी बताया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कौन सी मेटल देती है, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन जो है वो सिल्वर मेटल देती है। कौन सी मेटल? चांदी की जो भी मेटल्स होती हैं, सिल्वर मेटल्स, वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होती है या फिर बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन को शो करती है। ठीक है, तो हम आप बात करते हैं यहाँ पर, अब सीधे आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, मिरर्स के बारे में। मिरर्स, अब अगर मिरर्स की बात करें तो याद रखिएगा मिरर होते क्या है। मिरर ऐसा सरफेस होता है जो कि पहली चीज बहुत रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करता है किसी भी रे ऑफ लाइट को। जब उसको रिफ्लेक्ट करता है तो क्या होगा, उस पे जो भी कोई लाइट पड़ेगी उसको रिफ्लेक्ट करके वो हमें क्या करता है, इमेज दिखाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात अगर करें तो जो मिरर होता है वो ऐसे तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो एक ग्लास की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ग्लास के एक साइड या दोनों साइड अगर देखें तो उस पर कोई पॉलिश नहीं होती। लेकिन अगर मिरर की बात करें तो मिरर में क्या होता है कि दोनों साइड में से कोई एक साइड जो होती है वो पॉलिश्ड सरफेस होता है। इसी वजह से जो भी इमेज होती है वो हमें दिखने लगती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अ surface which reflect the ray of light incident upon it behave like mirror। यानी कि अगर किसी भी हम सरफेस की बात करें और वो किसी भी लाइट को जो भी उसमें पड़ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर दे, या फिर उस पर पड़ने के बाद वो उसको रिफ्लेक्ट करते ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो बात होगी हमारे मिरर की, यानी कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब जनरली अगर हम बात करें तो जनरली जो होते हैं हमारे, जो वही बता चुके, बात फिर से सुन लो, जितने भी ग्लास पीसेस होते हैं, क्या होते हैं, ग्लास पीसेस, ये सारे ही क्या होते हैं, एक तरह के मिरर की तरफ वर्क करते हैं। बस ये क्या होता है, मिरर की वन साइड क्या होगी, पॉलिश्ड होगी। क्या होगी, वन साइड पॉलिश्ड। ठीक है, तो इसकी एक साइड जो होती है मिरर की, वो वन साइड जो होती है वो क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखिएगा इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। अब कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, तो याद रखना जनरली ये दो ही टाइप्स के मिरर होते हैं। एक होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। कैसा होता है, अगर स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो इसमें हमें कॉनकेव भी पढ़ना है और कॉन्वेक्स, क्योंकि स्फेरिकल मिरर से ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस मिरर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अभी जब हम स्फेरिकल पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि हाउ टू फॉर्म कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, लेकिन अभी इसको हटाते हैं, अभी हमें सिर्फ पढ़ना है अभी आज के लेक्चर में प्लेन मिरर के बारे में। तो चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, प्लेन मिरर क्या होता है। अब तुम लोग मुझे लग रहा है पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो,
बिल्कुल फील ही नहीं आ रही कि तुम लोग पढ़ रहे हो। तुम लोग ज्यादा तो हम ही परेशान है, हमें लगता है बोर्ड के लिए, है ना। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिरर्स की। तो पहली हेडिंग डालो प्लेन मिरर। तब से ब्लैक ही पेन से लिखे पड़े हैं मार्कर से। रुको दूसरा मार्कर उठा ले। चलो अब प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर ऐसे मिरर होते हैं, द मिरर प्लेन मिरर्स आर फ्लैट सरफेस मिरर, यानी कि इनका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। दे आर फ्लैट सरफेस मिरर, यानी कि इनका सरफेस कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट सीधा होता है, ठीक है। जिसकी एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है। जिसकी क्या होती है, एंड वन साइड पॉलिश। जिसकी एक साइड क्या होगी, पॉलिश्ड होती है। भाई पॉलिश होगा तभी तो वो मिरर की तरह वर्क करेगा। अच्छा अब हम बात करते हैं, आपको पता ही होगा, आप लोगों ने सुना होगा पहले के टाइम की अगर ज्यादा बात करें तो आपको पता है कि मिरर पे पीछे कोटिंग होती है, रेड होती है, ब्लैक कलर की होती है, ऐसी कोटिंग होती है पीछे। तो वो जो कोटिंग होती है यानी कि वो जो पॉलिश होती है, क्योंकि भाई सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर मैंने बताया कि सिल्वर मेटल होता है। यही कारण है कि जो पॉलिशिंग की जाती है थी मिरर में, या अभी भी की जाती है, वो सिल्वर की जाती है। इसलिए सिल्वर की जाती है, यानी कि अर्जेंटम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ऐसे इनकी पॉलिशिंग इसलिए करी जाती है क्योंकि ये बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर है। अगर कोई बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर, तो इसका मतलब उसकी इमेज भी क्लियर बनेगी, यानी कि जो भी चीजें हमें दिखेंगी उस मिरर में वो हमें बहुत क्लियर दिखेंगी, क्योंकि जितनी भी लाइट पड़ रही होगी पूरी तरह से क्या कर रहा होगा, रिफ्लेक्ट कर दे रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या बात करनी है यहीं पे, लेकिन अगर आज की बात करें, यानी कि पहले के टाइम पर अभी भी सिल्वर को यूज किया जा रहा है, लेकिन इसकी जगह पे एक और सब्सटेंस आ गया जिसको यूज किया जाता है, वो है लेड ऑक्साइड। कौन सा सब्सटेंस है, देखो सिल्वर सिल्वर को यूज करते थे पॉलिशिंग में, ठीक है, लेकिन अब इसको कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और अभी किया जा रहा है, लेड ऑक्साइड को। किसको कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड को यूज करते हैं पॉलिशिंग में, ठीक है। PbO2, ठीक है, इस तरह से PbO4, इन दोनों को यूज किया जा सकता है। तो लेड से जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी पॉलिशिंग की जाती है, ये भी एक अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज, यानी कि प्लेन मिरर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है, ठीक है। अब अगर मैं इस मिरर को दिखाऊं, एक मिनट, ये मिरर है, और अगर मैं आप लोग को ये मिरर दिखाऊं, मिरर दिख रहा होगा सबको, अगर मैं आपको ये मिरर दिखाऊं तो इसमें देखो वन साइड क्या है, पॉलिश है। भाई अगर पॉलिश है तभी वो मिरर की तरह वर्क कर रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी इसकी पॉलिश उतर जाती, कोई भी शीशा आपके पास छोटा हो तो देखते होगे वहां पे इमेज बहुत गंदी, क्लियर या दिखती ही नहीं वहां पे इमेज। क्यों, क्योंकि जब पॉलिश ही नहीं है तो वहां पे आपको इमेज ही नहीं दिखेगी ना आपकी। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये जो पॉलिशिंग है, फिलहाल ये लेड ऑक्साइड की पॉलिशिंग है, ठीक है। ये किसकी पॉलिशिंग है, लेड ऑक्साइड की। और यहाँ पे ये क्या है, बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करता है, यानी कि जो भी इमेज पड़ेगी इसमें फॉर्म करेगी वो क्या होगी, ऐसे बिल्कुल यहाँ से, यानी कि अगर मैंने लेजर लाइट डाली है तो ये बिल्कुल क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे आगे की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज। कहाँ पहुंचे थे, प्रॉपर्टीज। लाइट बंद करके, फैन वैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आवाज आती है, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा मुझे। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो द फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ की बात करें, मिरर इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, फोकल लेंथ को जनरली स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि ये इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट, ठीक है, इंफिनिटी।
पहली चीज तो बात करते हैं फोकल लेंथ क्या होती है। आप लोग पूछोगे मैम फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ एक्चुअल में होती ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो इमेज फॉर्म हो रही है उससे पहले सेंटर से मतलब वहां से वहां तक की जो दूरी होती है, ऐसी दूरी, यानी कि ऐसी दूरी जहां पर कोई जो रेस पड़ रही है वो आपस में मिलेंगी या दूर जाएंगी वहां से, वही डिस्टेंस जो होती है वो फोकल लेंथ होती है। यानी कि फोकल लेंथ ही डिसाइड करती है कि जो भी मतलब कि वो जो रेज आ रही है उनका नेचर कैसा होगा। इसका मतलब अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये जो भी रेज आएंगी वो कैसी हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज का मतलब कि एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो इसका मतलब वो डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी कि आगे जाके दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फिनिटी की बात है ना, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसका मतलब ना मिलेंगी ना ही दूर जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, सीधे निकल जाएंगी। ठीक है, तो प्लेन मिरर की क्या होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें प्लेन मिरर की तो अरे यार, अगर हम बात करें प्लेन मिरर की तो जो प्लेन मिरर होता है हमारा, ज्यादा कलर से यूज भी नहीं करने चाहिए ना, प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो अब बात करते हैं, अ प्लेन मिरर मेक्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि पहली चीज अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज आपको दिखेगी वो इस पे दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द प्लेन मिरर बनती है। अभी कैसे बनती है ये बताएंगे, तो इस लाइन को लिख लीजिए, आ प्लेन मिरर, एक मिनट इसको रफ कर दे, नोट कर लेना तुम लोग, पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, मेक्स एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट। यानी कि भाई अब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा वो मिरर के सामने होगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट image appears behind the plane in which the mirror lies। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उसकी इमेज मिरर के सामने होगी, बस, सॉरी इमेज कह रहे वो ऑब्जेक्ट सामने होगा उसके इन फ्रंट, लेकिन जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, चलो तो अभी बताएंगे इसका, जब डायग्राम बनाएंगे तुम लोग को रे डायग्राम दिखाएंगे तब हम उसको बताएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया, नोट कर लो। चलो अब रफ करते तुम लोग, पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं इसी में हर एक बात क्लियर है। ठीक है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें हर एक बात जो है वो क्लियर है आपकी। अच्छा याद रखना, जो प्लेन मिरर होते हैं इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा जो है इरेक्ट का मतलब इरेक्ट और इन्वर्टेड होता है। इरेक्ट का मतलब जो इमेज जैसी है वो बिल्कुल ऐसी दिखे, यानी कि ये सीधे हैं तो ये ऐसे दिखे, ना कि ऐसे। ठीक है, तो इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी होती है, यानी कि हिंदी में सीधी। लेकिन वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल का मतलब हिंदी में बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है। वर्चुअल इमेज होती क्या है अब इसको बताते हैं। द प्लेन मिरर always forms erect and virtual, यानी कि सीधा व आभासी प्रतिबिंब। इमेज को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, तो याद रखना जो भी इमेज बनती है वो सीधी बनेगी, भाई सिंपल सी बात है, हम अपने आप को देखते हैं सीधी। लेकिन वर्चुअल का मतलब जो रियल में इमेज नहीं होती, इसका मतलब वो इमेज सिर्फ और सिर्फ हमें फील होती है। अगर हम उस इमेज को स्क्रीन पर उतारना चाहें
वी कांट, हम नहीं कर सकते इसको। यानी कि ये इमेज सिर्फ हमें महसूस होती है, आभास होता है इसका, लेकिन अगर हम चाहें कि हम इसको स्क्रीन पर जो इमेज बन रही है उसको उतार लें तो नहीं कर सकते ये चीज। इसीलिए इनको बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है रियल इमेज। रियल इमेज वो होती है जिनको हम किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे मूवी में स्क्रीन चलती है उस हिसाब से। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको हम नहीं वो कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। अब इसके बाद याद रखना, अगर हम बात करें साइज इमेज का, तो याद रखना सेम यूजुअल एज ऑब्जेक्ट, यानी कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इमेज, इमेज लिखेंगे ना, ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना लंबा साइज ऑब्जेक्ट का हो उतनी ही सेम एग्जैक्टली उसकी इमेज बनेगी, ना ही बड़ी ना ही छोटी। हम अपने आप को देखते हैं मिरर में, हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं, तैयार होते हो सब लोग देखते हो मिरर में, तो देखते होगे जैसे इमेज आपकी है एग्जैक्टली जैसा आप लग रहे हो एग्जैक्टली वही हाइट उस मिरर में भी दिखती है, ठीक है। तो याद रखना जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वही इमेज का भी साइज होगा, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया, इसको नोट करो फटाक से। चलो अब हम आगे प्रॉपर्टी बात करते हैं। द मिरर exhibit the phenomena of lateral inversion। अब कि क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है यहाँ पर अगर कोई भी, जैसे हम अपना हाथ लेके जाते हैं ऐसा, तो ये हमें बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा ना दिख के ये ऐसा दिखता है, ठीक है ना। मतलब कि ये लेटरल इन्वर्जन है, यानी कि जैसे मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर अभी नहीं है, जब तक हम पॉलिशिंग नहीं करेंगे तब तक ये प्लेन मिरर नहीं है। मैंने बताया था इमेज जो है पॉलिश के बिहाइंड, मतलब कि मिरर के पीछे बनेगा ना, तो पॉलिश के साइड, और इधर आपका ऑब्जेक्ट है भाई, आप इस साइड देख रहे हो, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है पी। अब ये पी बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं बनता है। आप देखोगे तो ये ऐसा नहीं बनता है, पी भी नहीं। अभी हाथ की ही बात करें तो हाथ की ही बात करते हैं, ये मेरा हाथ है, 4 ही तो मिले, 6 भी हैं। अब ये बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए था एग्जैक्टली, यानी कि ये अंगूठा इधर होता और ये छोटी वाली उंगली यहाँ होती, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये थंब जो है, यानी कि जो फ्रंट पार्ट जितना इनटेक कर रहे हैं, जितना भी आ रहा है, वो इसको अपने सामने ही बनाएगा ऐसे, ठीक है। पतला हो गया हाथ, तो इस तरह से, मतलब कि आपने जो भी इधर रखा है वो जस्ट उसके उल्टे में होगा, यानी कि अगर लेफ्ट है तो इधर राइट होगा, अगर इधर राइट है तो इधर लेफ्ट होगा। इसी फिनोमिना को ही बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई, एकदम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, when a ray of light strikes on a surface at an angle of incidence is 0। भाई सिंपल सी बात है, एक चीज और बताते हैं यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन की, यानी कि वाइस वर्सा होगा, अगर राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट, ठीक है, इस तरह से लिख लोगे। अब अगर हम बात करें, याद रखना भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो प्लेन मिरर की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ 0 है। तो इसका मतलब अगर याद होगा तो भाई लॉ ऑफ इन्वर्जन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता था कि किसी भी इंसिडेंट रे जो पड़ रही है वो किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो बाउंस होके रिफ्लेक्ट करती है, और एंगल आई बराबर एंगल आर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ ही क्या है, इन्फिनिटी है। तो when a ray of light strikes on a surface at an angle of incidence, when a ray of light strikes on a surface at an angle of incidence, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, कल ही बताया था, एंगल आई। तो क्या होगा, जो कि क्या होता है 0 डिग्री,
यानी कि यहाँ पे अगर कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या है, दैट इज इट इज परपेंडिकुलर द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस। यानी कि जो भी रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा उसके कितनी होगी सरफेस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। भाई सिंपल सी बात है ना, ये तुम्हारा सरफेस है। अब इंसिडेंट रे ऐसे नहीं आ सकते क्योंकि एंगल चेंज हो गया। 90 डिग्री का मतलब ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो ये क्या है, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 90 डिग्री ही होगा। यानी कि जो भी हमारे प्लेन मिरर होंगे उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये सीधे है, ये ना एंगल इन्होंने बोला 90 डिग्री। ठीक है, और याद रखना कि ये जो रे पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें ये सीधे आई और ये बाउंस भी इसी पे ही होगी। यानी कि एंगल आई जो है यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा तभी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तभी तो कोई इमेज बन रही है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस से टकरा के वापस हो जाएगी। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर हमें बराबर दिखाना ना। तो याद रखना यहाँ पे, यानी कि जो भी ये हमारी प्लेन मिरर्स होते हैं इसका केस ऐसा ही होता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 90 डिग्री होता है और जब वो टकराएगी तो वापस से उसी एंगल पे वापस जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे चलो समझाते हैं एक चीज। अब देखो, अब अगर बात करें, बड़ा गंदा बन रहा है, एक मिनट। अब ये हमारा एक प्लेन मिरर है, तो क्या होगा, मैंने बोला ना कि जो इंसिडेंट रे होगी वो इसी पर आएगी और इसी से क्या होगा, आर वापस हो जाएगी, यानी कि इसी से आ रही है और इसी से बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों ही क्या है, 0 डिग्री पे, मतलब 0। ठीक है, ये क्या है, 0 पे है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें यहाँ पे सरफेस की, भाई यहाँ पे आ रहा है तो ये सीधे। अब यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, बराबर 0। अब इसकी अगर बात करेंगे तो ये कैसे है, एक स्फेरिकल सरफेस है और इस पर भी यही चीज होगी कि जो इंसिडेंट रे पड़ रही है वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है और अगर इधर से पड़ रही है इंसिडेंट तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि ये केस चाहे स्फेरिकल हो चाहे प्लेन मिरर हो, ये दोनों के लिए ही वैलिड है। यानी कि दिस इज ऑब्जर्व फॉर बोथ स्फेरिकल एंड प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये केस जो है आपका स्फेरिकल और प्लेन मिरर दोनों में होता है कि जहां से इंसिडेंट करेगी वहीं से रिफ्लेक्ट करती है। एक्चुअली में इसको काटते हैं आगे बढ़ा के या पीछे से, जहां पे ये दोबारा मीट करती है दोनों रेस रिफ्लेक्ट वाली, तब इमेज फॉर्म होती है। लेकिन याद रखना जिधर से इंसिडेंट हो इसी से तो रे वापस आती है। ठीक है, आप लोग बनाते भी हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, यानी कि प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। चलो अब इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो याद रखना इसमें क्या होता है भाई, ये आई और ये दोनों बराबर होंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, अब इस पर मैंने, रुको 2-3 मार्कर ले लें, इस पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, ए, तो इसकी इमेज आपको पता है बिहाइंड द मिरर बनेगी, सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, इसका नाम रख दिया ए डैश, इमेज का क्या नाम रख दिया, ए डैश। तो अब क्या होगा, सिंपल सी बात है कि मिरर से क्या हो रही है, ये कुछ रेज जो है इस पे जा रही होंगी। ठीक है, इस पे क्या हो रही होंगी, मतलब इससे निकल रही होंगी। ठीक है ना, इससे निकल रही होंगी, फिर ये क्या है, इसके इस पे पड़ेंगी। ठीक है, तो इस पे पड़ने के बाद ही क्या है, इसको जब ये पीछे बढ़ाओगे तो ये हमारी जो प्यारी प्यारी आंखें हैं हमें उसमें इसकी इमेज दिखती है। ठीक है, तो ये जो हमारी आईज है उस पर हमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही दिखता है कि एक्चुअल में इससे जो रेज निकलती है वो इमेज फॉर्म करती है और वो जो इमेज फॉर्म करती है उसकी रेज क्या है, निकल के हमारी आंखों पे आती है और वो इमेज हमें दिख जाती है। ये जो केस मैं बता रही है हर एक
ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें, चलो यहीं पे बता देते हैं, अब वही पी वाला बताते हैं। ये है पॉलिश किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई ये ऐसे लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा पी, तो मुझे जो इसकी इमेज मिलेगी वो लैटरल इन्वर्शन यानी कि उल्टा पी मिलेगा, ठीक है। सेम साइज होगा और ये क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा। तो यहाँ पे ये कैसे बनता है सुनो। अब ये इमेज है, इससे क्या होंगी, ये रेज निकलेंगी ऐसे बिल्कुल पैरेलल में, ठीक है। ये पैरेलल में क्या हुआ, यहां से यहां निकली, ठीक है, और ये इधर गई, ये पैरेलल निकली, ये इधर गई, ये पैरेलल निकली, ये इधर गई, और फिर क्या है, यही कट कर जो है क्या होती है, हमारे आईज पर पड़ती है और हमें क्या होती है, दिखती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो तो अब इसको देख लो बात ध्यान से, कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछना। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं है, पूछे नहीं जाते, लेकिन अब है तो पढ़ना ही है, पढ़ते चलो, कुछ छोड़ना नहीं है। इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे बोल दे रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 मीटर लेंथ is kept at a distance of 4 centimeter in front of a plane mirror. An object of length 4 मीटर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, पहले तो मिरर बना ले, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर। कितनी है लेंथ, 4 मीटर का लंबा सा ऑब्जेक्ट है, जो कि रखा भी मिरर से कितनी दूर में है, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस पे ही रखा हुआ है। याद रखना, जब भी कोई न्यूमेरिकल करना रे डायग्राम के, यानी कि आप जब लाइट पढ़ रहे हो तो डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर रखा इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ बाय द प्लेन मिरर। भाई बहुत सिंपल है, ये 4 मीटर है, तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या है, जो इमेज फॉर्म होगी वो भी तो 4 मीटर ही होगी और सेम हाइट भी होगी। भाई ये तो हमने पढ़ा है कि सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट का। तो अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे जो दूरी होगी 4 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि हम यही तो पढ़ रहे हैं कि भाई ये जो है सेम ही रहेगा। तो याद रखना, साइज उसका सेम है, तो ये जो होगी ऑब्जेक्ट वो भी सेम ही होगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली डिस्टर्ब करने के लिए आप लोग को देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 170 सेंटीमीटर, यानी कि एक पर्सन है जिसकी हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर। इसको कंफ्यूज मत होना, 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या है, हाउ लॉन्ग विल बी द प्लेन मिरर इज रिक्वायर्ड टू हिम टू सी हिज फुल इमेज, यानी कि कितना बड़ा मिरर जरूरी है, कि भाई कितनी बड़े मिरर की जरूरत है कि ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पर, ये जो भी खड़ा है पर्सन, उसको अपनी हाइट, अपनी पूरी कंप्लीट इमेज दिख जाए। यानी कि अगर मिरर छोटा हुआ तो उतना ही दिखेगा, बहुत बड़ा हुआ तो ऊपर का भी, मतलब इतना चाहिए कि उसको अपनी पूरी हाइट जो है दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, याद रखना, मिनिमम हाइट निकालनी। भाई बहुत बड़ा मिरर तो रख सकते हैं, इतना बड़ा रख देंगे तो कहोगे हाँ मैम तो दिखेगा ही, लेकिन ये हमें मिनिमम निकालना है कि कितना हो कि एक्यूरेट उसकी हाइट जो है दिख जाए, ठीक है। तो यानी कि पूरी बॉडी दिख जाए। तो मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू एक्चुअल हाइट अपॉन में 2 करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 170/2, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 85 सेंटीमीटर। और जैसे हमने इसको देखा तो हमें मालूम चल गया कि ये 85 सेंटीमीटर की इसको मिरर की जरूरत है, जिसमें ये अपनी कंप्लीटली हाइट को देख लेगा, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है कि जो एक्चुअल हाइट होगी उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और उसके बाद जो है हमारा आंसर वो जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। डस्टर कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a child is standing before the plane mirror if the image of the child is distance of 60 centimeters. Find the distance of the child of the plane mirror. भाई ऐसा पूछा है कि क्या है, एक चाइल्ड जो है वो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, और जो उसकी इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है,
60 सेंटीमीटर। कितनी बन रही है? 60 सेंटीमीटर पे बन रही है। ठीक है, अब जब 60 सेंटीमीटर पे बन रही है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड प्लेस्ड इन द मिरर। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस निकाली, इधर वाली निकाली। यहाँ पे आपको दे दिया तो अब डिस्टेंस निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस ऑफ अ चाइल्ड 60/2 करोगे, यहाँ पे आपको 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर पे ही खड़ा है। ठीक है, याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो आप उसको उस हिसाब से निकालोगे जितनी भी डिस्टेंस पे खड़ा है। लेकिन अगर आपको इमेज फॉर्म किया है तो आप उसकी जो है डिस्टेंस जब निकालोगे प्लेन मिरर की, तो जो भी नंबर होगा इमेज, जो भी डिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ठीक है, उसके बाद तो इसी तरह से है क्वेश्चंस और इनको करते जाइएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। ये छोटे मोटे क्वेश्चन थे, पूछे नहीं जाते, लेकिन वही है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले लेक्चर से लेकर आज जो सेकंड लेक्चर है, जितना भी मैंने पढ़ा दिया है, तो इसके कुछ पोस्ट मैं डालूंगी, यानी कि कुछ एमसीक्यू डालूंगी जिसके आंसर आप लोगों को देने ही देने। ठीक है, तो आप लोग डालिएगा, उसमें अपना आंसर दीजिएगा। जो भी आंसर होगा, जिसका जो करेक्ट होगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से इसको तैयारी करते रहिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहो और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ओके, बाय बाय।